आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको शनि का जो समय चक्र है और शनि के वक्री होने के बारे में बताऊंगा। शनि कब वक्री होता है और कितने दिनों के लिए वक्री होता है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, इससे साइंस ऑफ टाइम, ये समय का विज्ञान है। और आज तक जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो समय की परिभाषा को सही तरीके से नहीं दे पाए। तो जो हमारे प्राचीन भारतीय लिटरेचर हैं उन्होंने समय की कई परिभाषा दी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो टाइम है वो इट्स अ मैनेजर ऑफ लाइफ, और ये नॉन पेरिशेबल है, और ये फिल्स अप ऑल स्पेस एंड डायरेक्शंस। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये जो समय है वो एक विशेष दिशा की ओर मूव करता है और एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। तो यही सबसे खास परिभाषा है और ये ज्योतिष का आधार है। ये इंसान ही हैं जो इस बात को, इसके जो समय की भिन्नता को समझते हैं। जैसे सूर्य उदय होने के वक्त हम उठते हैं और जब दोपहर का समय आता है तो हमें भूख लगती है, और जब रात का समय आता है तो हमें नींद महसूस होती है। जो शनि है वो हर साल 134 दिन से लेकर 140 दिन तक वक्री रहता है। एंटी क्लॉक मोशन में वो मूव करता है, जिसे हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। शनि ग्रह ये आयु का, रोग, बीमारियां, और ये इसमें एयर एलिमेंट होता है, और इसलिए जो सांसें हैं वो मेन जो इसका इंडिकेशन है वो जिंदगी की है, लाइफ की। इट्स मेन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। शनि ऊपर तैरता है, ये डिप नहीं करता। अगर शनि का जो वेट है धरती पर, अगर वो 100 kg है तो स्पेस में इसका वेट 53 या 54 kg होगा। शनि जब वक्री होता है तो संसार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है और कई नेचुरल कैलेमिटीज लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जब सूर्य शनि से 5वें या 6ठे घर में गोचर करता है तो शनि वक्री हो जाता है। तो इस फेस में एक तरफ सूर्य, धरती के एक तरफ सूर्य होता है और दूसरी तरफ अस्त शनि होता है, और ये फिर 8 से लेकर 10 दिन तक स्टेशनरी स्थिति में आ जाता है। तो जो लोग, जिन लोगों का जो जन्म तिथि शनि के वक्री होने के करीब होती है, जैसे जो मार्च, अप्रैल, मई में जन्म लेते हैं, और या फिर 140 दिन के बाद शनि सीधा होता है, जैसे इस बार वो 5 जून से 11 अक्टूबर तक वक्री हो रहा है। तो जो
लोग जिनकी जन्म तिथि अक्टूबर नवंबर के आसपास है, तो इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार इनका एक्सीडेंट हो जाता है, इनको चोट लग जाती है या कोई भयानक बीमारी हो जाती है। तो इसलिए ये जो समय होता है संसार में बहुत नाजुक होता है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरी यह निवेदन है कि वो ये शनि के वक्री होने के समय में काफ़ी सतर्क रहें। और जब शनि वक्री होता है तो संसार में साइक्लोन, भूकंप, एयर क्रैश, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, स्टैम्पीड, ऐसी घटनाओं का होना लाजमी होता है। और आप पीछे एक बार पिछले सालों में जाकर देखें, शनि का जो वक्री का समय है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूकंप भी आता है, इसमें फ्लड आ जाते हैं और कई बार सूखा पड़ जाता है। और इस बार शनि जब वक्री होता है तो कई संसार में कई देशों में या कई राज्यों में जो सत्ता परिवर्तन होता है और किसी बड़े आदमी की, कोई पॉलिटिकल नेता की असैसिनेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। और ये वायलेंस, जो कम्युनल, जो सांप्रदायिक दंगे बढ़ने की भी काफ़ी संभावना रहती है। तो इसलिए ये जो शनि वक्री होने का समय है, ये काफ़ी खराब होता है। तो इसके हमें उपाय भी करने चाहिए और इससे बचकर चलना चाहिए। वैसे तो दुनिया में सबसे बड़ी जो इसका उपचार है सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप ईश्वर में अपना सच्चा विश्वास रखें और उसकी जो इच्छा है प्रभु की, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन एक बार लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की आपस में बातचीत चल रही थी, तो पार्वती माँ ने पूछा लॉर्ड शिवा से कि कलयुग में क्या मंत्र तंत्र, ग्रह कोई शांति, ऐसी चीज़ें लाभदायक होगी? तो भगवान शंकर ने कहा क्योंकि कलयुग में यही चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव रहेगा और लोग भी इस चीज़ को अपनाएंगे। तो मेरी आपसे यही राय है कि आपको जो भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों में ग्रह की शांति के लिए जो विधि बताई गई हैं, जो रेमेडी बताई गई हैं, तो वो आपको करनी चाहिए। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन राशियों के लिए शनि शुभ रहेगा और किन राशियों के लिए जो वक्री शनि है वो अशुभ रहेगा। धन्यवाद।